Good morning, everyone. Today we are going to read our chapter Tansin from class 6th NCERT, and the book name is A Pact with the Sun. Tansin. Before you read, I must tell you that Tansin was the only child of his parents. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. You may have heard the name of तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. तो आप सब ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा. हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसका एक सबसे बड़ा संगीतकार जो है वो तानसेन था. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर. एक सिंगर थे जो मुकुंदन मिश्रा, और उनकी वाइफ जो थी वो ग्वालियर के पास बेहद में रहते थे. तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, उनका इकलौता बेटा था तानसेन. इट इज़ सेड दैट इट वाज अ नॉटी चाइल्ड, ऐसा कहा जाता था कि वो एक शरारती बच्चा था. ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. अक्सर वो भाग जाता था खेलने के लिए जंगल में, और जल्दी ही वहाँ पे जाके वो बर्ड्स और एनिमल्स की नकल करना सीख गया, मतलब उनकी आवाज़ को इमिटेट करना सीख गया. A famous singer named Swami Haridas was once traveled through the forest with his disciples. एक बार एक फेमस सिंगर स्वामी हरिदास जो थे वो अपने शिष्यों के साथ उस जंगल में ट्रैवल कर रहे थे उस जंगल के. तो टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शादी ग्रोव. तो वो थक चुके थे, इसलिए वो सारे के सारे कहाँ एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए. तानसेन saw them. जब तानसेन ने उन्हें देखा, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इन्हें डराने में बड़ा मज़ा आएगा. He hid himself behind a tree and roared like a tiger. उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया और एक टाइगर की तरह दहाड़ करने लगा. The little group of travelers The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. तो जो ट्रैवलर्स का ग्रुप था वो आवाज़ सुन के डर गया, पर स्वामी हरिदास ने उन्हें बुलाया. डोंट बी अफ्रेड, ही सैड, उन्होंने बोला डरने की ज़रूरत नहीं है. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो हम इस वाले टाइगर के बारे में देख लेते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सा अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. तभी उनमें से एक आदमी ने एक छोटे से बच्चे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लिया. देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, ही सैड, उसने बोला मालिक यहाँ पे तो कोई टाइगर नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ पे बस एक शरारती बच्चा है. देन Tansen learned music from after that we come to know that how Tansen learned music from Swami Haridas. For 11 years he stayed with a holy man called Muhammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mrignani. Okay. Swami Haridas did not punish him. तो स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को पनिश नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सैड, वो तानसेन के फादर के पास गए और बोले योर सन इज़ वेरी नोटी, आपका बच्चा बहुत शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर वो बहुत ही टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है मैं उसे एक अच्छा संगीतकार बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तो तानसेन जब 10 साल का था तभी वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया था. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. वो 11 सालों तक उनके साथ रहा, वहाँ पे म्यूज़िक सीखा और एक बड़ा संगीतकार बन गया. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. इसी टाइम के दौरान उसके पेरेंट्स जो थे वो मर चुके थे, उनकी जो है वो डेथ हो गई थी. मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. तो मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के फादर थे, उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि तानसेन जो है वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास जाएं. मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, वो एक बहुत ही पवित्र आदमी थे. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और जो तानसेन के फादर थे मुकुंदन मिश्रा, वो उनके लिए हमेशा समर्पित रहते थे. एंड ऑफन विजिटेड हिम, उनसे मिलने भी आते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद
Ghosh, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. तो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहते रहते वो तानसेन जो हैं वो रानी मृगनयनी के दरबार में भी गए, जो कि खुद एक बहुत बड़ी संगीतकार थी, म्यूजिशियन थी. देयर ही मेट अ मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट. वहाँ पे वो एक लेडी से मिले और उससे उनकी शादी हो गई. हर नेम वॉज हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल. तो हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की डिसिपल थी, मतलब उसकी शिष्य थी. तानसेन एंड हुसैनी हैव had 5 children who were all musician. All were very म्यूज़िकल. तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो सारे के सारे संगीतकार बने. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. अब तानसेन बहुत फेमस हो चुके थे. समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट. कभी कभी तो वो अकबर जो सम्राट अकबर थे उनके सामने गाया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे तानसेन के सिंगिंग से. और उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया कि वो उनका कोर्ट जो है, दरबार जो है, ज्वाइन कर लें. देन तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 में तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में चले गए. एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर. और जल्दी ही राजा के फेवरेट बन गए. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. अब अकबर जो थे वो तानसेन को किसी भी समय गाने के लिए बुला लेते थे, चाहे वो दिन हो या रात हो. क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस. तो कभी कभी वो उसके घर पहुंच जाते थे ये सुनने के लिए वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. वो उसे बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते थे. सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन. तो वहाँ पे कुछ दरबारी जो थे तानसेन से जेलस फील करने लगे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रियून्ड. और वो कहते कि हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक कि तानसेन जो है वो बर्बाद ना हो जाए. दे डिक्लेयर्ड. वन ऑफ द कर्डार्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया. तो एक जो दरबारी था शौकत मियाँ, उनके पास एक आइडिया आया. लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड. उसने बोला चलो हम तानसेन से राग दीपक जो है वो सिंग करवाते हैं, गवाते हैं. हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन. दूसरे ने पूछा इससे क्या होगा. इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्नड इनटू एशेज़. तो जब राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाता है तो उससे एयर जो है इतनी हॉट हो जाती है कि जो गाने वाला होता है वो जल के राख हो जाता है. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर. तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, गायक है. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई. अगर वो राग दीपक गाएगा वो डेफिनेटली मर जाएगा. एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम. तो हमें जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा. शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड. शौकत मियाँ ने बोला, अकबर के पास गए और क्या बोला. वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर. हमें नहीं लगता तानसेन एक बड़ा सिंगर है. लेट अस टेस्ट हिम. चलो हम उसका टेस्ट ले लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं. टेल हिम टू सिंग राग दीपक. आप उसको राग दीपक गाने को बोलो. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली. क्योंकि राग दीपक को जो महान सिंगर्स हैं वही गा सकते हैं अच्छी तरह से. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग. अकबर सैड. अकबर ने बोला नहीं, वो ज़रूर इसको गा सकते हैं. तानसेन तो कुछ भी गा सकता है. तानसेन वॉज अफ्रेड. अब ये सुन के तानसेन जो थे वो डर गए. बट कुड नॉट डिसओबे द किंग. पर वो जो किंग थे, राजा थे, सम्राट अकबर, उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे, उनकी बात को नहीं टाल सकते थे. वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. बहुत अच्छे मेरे मालिक, तानसेन ने कहा, पर मुझे कुछ टाइम दीजिए ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाऊँ. तानसेन वेंट होम. इसके बाद तानसेन घर चले जाते हैं. ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी. तो इतने उदास और हेल्पलेस वो कभी फील नहीं किया उन्होंने. आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे राग दीपक जो है वो गाना है. बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज. पर इसकी जो हीट होगी उससे सारे के सारे लैम्प ही नहीं जलेंगे, बल्कि ये सब मुझे जलाकर राख कर देंगे. देन ही हैड एन आइडिया. तब उसे एक आइडिया आया. इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम,
एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तब उन्होंने बोला कि अगर उसी समय कोई राग मेघ को प्रॉपरली गाता है, मेघ मतलब बादल, ठीक है, तो इट विल ब्रिंग रेन, तो उससे बारिश होती है। पर हैव्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सैड, उसने बोला शायद हमारी बेटी जो सरस्वती है और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वो अच्छी तरह से राग मेघ को गा पाए। ही टाउट हिज 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने उसने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 सप्ताह तक दिन रात मेहनत करी। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, आपको तब तक वेट करना है जब तक कि जो लैम्प है वो जलना स्टार्ट ना हो जाए, एंड देन यू स्टार्टिंग, जब लैम्प जल जाएंगे उसके बाद आपने सिंगिंग को स्टार्ट करना है। Then what happened? Let's see. The legend goes that on the appointed date, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. तो लीजेंड यहाँ पे तानसेन को बोला गया है, जिस दिन उसे बुलाया गया होता है उस दिन वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सारे के सारे टाउन जो होता है, टाउन के जो लोग होते हैं वो उनको राग दीपक गाते सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। व्हेन ही बिगन टू सिंग द एयर बिकम वार्म, जब वो उन्होंने गाना स्टार्ट किया हवा जो थी वो एकदम से गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन पेरेस्पिरेशन, तो सभी जो थी और सुनने वाले जो ऑडियंस थी जल्दी ही पसीने से नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, पेड़ों के जो पत्ते थे वो सूखने लगे और नीचे गिर गए ग्राउंड पे। एज द म्यूजिक कंटिन्यू वर्ड्स फेल डेड, जैसे ही उन्होंने गाना कंटिन्यू रखा, जारी रखा, पक्षी मरने लगे। बिकॉज द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगिन टू बॉयल, क्योंकि उसकी जो गर्मी थी और जो पानी जो था उससे क्या हो गया था कि सारा का सारा पानी जो था वो उबल रहा था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शूट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प, लोग जो थे वो चिल्लाने लगे डर के मारे, क्योंकि जो हीट से क्या हुआ सारे के सारे लैम्प जो थे वहाँ पे वो जलने लगे थे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघा, उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघा गाना स्टार्ट कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, ऊपर से बादल आ गए और बारिश स्टार्ट हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, इस तरह तानसेन की लाइफ जो थी वो बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है कि तानसेन जो थे वो बहुत बीमार हो जाते हैं। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड काउज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर जो थे वो उसके लिए बुरा फील करते थे कि मेरी वजह से आपको इतनी सफरिंग करनी पड़ी, मतलब इतना कुछ सहन करना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, इसके बाद अकबर जो थे तानसेन के एनिमीज़ को पनिश करते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो जाते हैं, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, सारे का सारी शहर जो है वो रिजॉइस मतलब उन्होंने उत्सव मनाया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन जो थे 1585 तक अकबर के दरबार में गाना गाते रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने बहुत सारे नए राग बनाए। तानसेन स्टॉव इज़ इन ग्वालियर, फिर तानसेन जो थे जब 1585 में जब इनकी डेथ हो गई थी, इसके बाद इनकी ग्वालियर में इनकी कब्र बनाई गई थी। कब्र, इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, यहाँ पे संगीतकार यात्री जो होते हैं, बहुत सारे सिंगर जो होते हैं वो यहाँ पे इनकी कब्र पे आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ यू वांट टू learn the questions, if you now it's exercise, तो इसके लिए हम अपनी नई वीडियोस में इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।